क्या जयराम महतो की जान को खतरा है? क्या उन्हें पैसे के बल पर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है? ये हम नहीं बल्कि खुद जयराम महतो कह रहे हैं। एक सभा में उन्होंने कहा कि रांची में कार्यक्रम के दौरान दो पैसे वाले लोगों ने उन्हें लाखों रुपए का ऑफर किया, लेकिन उन पैसों को उन्होंने फेंक दिया। इसके बाद उन लोगों ने धमकी दी और ये बताया कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जयराम महतो ने जो कहा उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जयराम महतो ने कहा कि जिस दिन उसका सिर, उसके धड़ जो है उसके जिस्म से अलग हो जाएगा, उस दिन झारखंड का इतिहास और भूगोल भी बदल जाएगा। रांची में मेरा एक कार्यक्रम था, दो उद्योगपति मेरी गाड़ी में बैठे और लगभग इतना पैसा था उनके हाथों में। मुझे चूंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, इसीलिए गिनती में कितना था मुझे आइडिया नहीं। शाम का समय झूठ नहीं कहते, गिनती में वो 10 लाख था, 20 लाख था, 15 लाख था, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन चूंकि मैं बचपन से पढ़ा हूं, मैंने किताबों के वजन को सहा है, लगभग उस गड्डी का वजन 2 केजी। वो आगे की सीट में बैठे और एक व्यक्ति आगे की सीट में बैठा, मैं और मेरा एक रांची का दोस्त हम पीछे की सीट में बैठे और कुछ बात नहीं हुआ। सीधे वो गाड़ी में बैठे और वो अटैची वो बंडल मेरे हाथों में थमाया और बोला, आपको उस मीटिंग में नहीं जाना है जो आप कल जा रहे हैं कंपनी के सामने। मैंने 5 सेकंड का भी लेट नहीं लगाया और उस पैसे को रिटर्न ऐसे करके घुमा के फेंक के मारे और बोला, हमको जनता चुनाव लड़ाई है, हम जनता के पैसे से चुनाव जीतेंगे। फिर हमको बोला गया कि देख लेंगे। हमने कहा, सुनिए, हम अपनी माँ को बोल के आए हैं कि मेरा गर्दन कोई अमीर काट के ले जाएगा, लेकिन याद रखेगा जिस दिन मेरा गर्दन मेरे धड़ से अलग हुआ, उस दिन इस राज का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएगा। रांची में मेरा एक कार्यक्रम था, दो उद्योगपति मेरी गाड़ी में बैठे और लगभग इतना पैसा था उनके हाथों में। मुझे चूंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, इसीलिए गिनती में कितना था मुझे आइडिया नहीं। शाम का समय झूठ नहीं कहते, गिनती में वो 10 लाख था, 20 लाख था, 15 लाख था, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन चूंकि मैं बचपन से पढ़ा हूं, मैंने किताबों के वजन को सहा है, लगभग उस गड्डी का वजन 2 केजी। वो आगे की सीट में बैठे और एक व्यक्ति आगे की सीट में बैठा, मैं और मेरा एक रांची का दोस्त हम पीछे की सीट में बैठे और कुछ बात नहीं हुआ। सीधे वो गाड़ी में बैठे और वो अटैची वो बंडल मेरे हाथों में थमाया और बोला, आपको उस मीटिंग में नहीं जाना है जो आप कल जा रहे हैं कंपनी के सामने। मैंने 5 सेकंड का भी लेट नहीं लगाया और उस पैसे को रिटर्न ऐसे करके घुमा के फेंक के मारे और बोला, हमको जनता चुनाव लड़ाई है, हम जनता के पैसे से चुनाव जीतेंगे। फिर हमको बोला गया कि देख लेंगे। हमने कहा, सुनिए, हम अपनी माँ को बोल के आए हैं कि मेरा गर्दन कोई अमीर काट के ले जाएगा, लेकिन याद रखेगा जिस दिन मेरा गर्दन मेरे धड़ से अलग हुआ, उस दिन इस राज का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएगा।